दुनिया की सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है यूपीएससी। लेकिन यह सबसे मुश्किल एग्ज़ाम क्यों है? एग्ज़ाम तो और भी है दोस्तों। यूपीएससी में लगभग 800 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। इनमें से 150 से 200 कैंडिडेट आईएएस बनते हैं, कुछ कैंडिडेट आईपीएस आईएफएस बनते हैं और जो बाकी के कैंडिडेट होते हैं वो फिर से यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं। अब जो ये बाकी के कैंडिडेट फिर से एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं, इसलिए यूपीएससी एग्ज़ाम मुश्किल है, क्योंकि इन्हें एग्ज़ाम के बारे में अच्छे से पता होता है। अगर ये एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बैठते तो इनकी जगह नए लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे भारत से 2000 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो स्टेट लेवल के पदों पर बैठे हुए होते हैं, जैसे डीएसपी। अब डीएसपी से एसपी बनने में कई सालों की सर्विस लगती है, इसलिए डीएसपी यूपीएससी एग्ज़ाम देकर जल्दी एसपी बन सकते हैं। इस तरह के 2000 लोग पूरे भारत से एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, इसलिए कंपटीशन और भी बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस एग्ज़ाम में 10,000 ऐसे लोग पूरे भारत से बैठते हैं जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया होता है या मेंस एग्ज़ाम दिया होता है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तो कंपटीशन और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम में 12,000 से भी ज़्यादा ऐसे लोग बैठते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री लिए बैठे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस एग्ज़ाम में पूरे भारत से 25,000 लोग ऐसे होते हैं जो सच में आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, वो पूरी जान लगाकर मेहनत करते हैं। चलिए इन सब का हिसाब लगाते हैं। लगभग 50,000 लोग आपके सामने हैं इस कंपटीशन में। ये वो लोग हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर सीरियस है। उनके मन में बस किसी भी तरह यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करना है। दिन रात सिर्फ वो इसी बारे में सोचते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है ये मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी में 1000 सीटें निकाली जाती है। अब जो सिलेक्शन होता है इसके 15 गुना होता है, यानी 15,000। अब आपने ये कई बार सुना होगा, यूपीएससी में हर साल 8 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या फॉर्म भरने से एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। भारत में कई सारे लोग, उनकी ये सोच है, चलो एक बार एग्ज़ाम देकर देखते हैं, सिलेक्शन हो गया तो हो गया, अच्छी बात है। फॉर्म भरने वाले लोग लगभग 8 लाख है और एग्ज़ाम देने वाले लोग 5 लाख, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए लड़कियों को कोई फीस नहीं लगती और एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें भी कोई फीस नहीं लगती, और जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उन्हें 100 रुपये की फीस लगती है, जो बहुत मामूली होती है उनके लिए। अब जो ये 5 लाख लोग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, इनमें से 1 लाख लोग ऐसे हैं जो एकदम सीरियस है। तो आपका कंपटीशन कितने लोगों से है? ये 1 लाख और पहले के 50,000, यानी आपका कंपटीशन 1.5 लाख लोगों से है। और इन 1.5 लाख लोगों में 50,000 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, बस दिन रात पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है? वो ये लोग जो है 50,000 और सीटें कितनी है? 15,000। अब खेल यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। ये जो 15,000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, अब इन्हें एक और एग्ज़ाम देना होता है और वो है मेंस एग्ज़ाम। अब मेंस एग्ज़ाम देने के बाद इन 15,000 लोगों में से 3,000 लोग सिलेक्ट हो पाते हैं इंटरव्यू के लिए। और जब इंटरव्यू होता है तो इन 3,000 लोगों में से 1,000 लोग सिलेक्ट हो पाते हैं फाइनल लिस्ट। अब बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन जो 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं उन सभी को आईएएस का पद तो नहीं दिया जा सकता। बहुत से 200 से 150 से 200 स्टूडेंट आईएएस बनते हैं। अब जो ये 1,000 लोग हैं, इनमें से 500 लोग ऐसे होते हैं जो फिर से आईएएस बनने के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं, और ये लोग और भी ज़्यादा इस एग्ज़ाम को मुश्किल बनाते हैं। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यूपीएससी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, इसका सिलेबस भी इतना मुश्किल नहीं है। ये एग्ज़ाम इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप जिन लोगों के साथ एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हो वो लोग आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए ये एग्ज़ाम मुश्किल है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।